लास्ट क्लास से यही टॉपिक चल रहा है। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांशु चौधरी, साहिल इम्तियाज़, कैसे हो भाई? एकदम ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? एनालॉजी की शुरुआत हमने कर ली थी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता, सादृश्य मतलब समानता। और जो मैंने कुछ रिलेशंस आपको बताए थे लास्ट क्लास में, याद है बेटा आपको कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे क्या होगा? ये बताए गए थे। इम्तियाज़, चंदन कुमार, नावेद अख्तर, अनूप चौहान, मोहित, सब ठीक है भाई? साउंड ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी जीके पर, देखो मैं यहाँ पे 2024 के, 2025 के, 22, 19 तक के सारे सवाल आप लोगों को यहाँ करा दूंगा। जो मेन प्रश्न आपके लोगों के पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ सारा खेल आपकी कॉमन सेंस का है, आपकी नॉलेज का है कि आप क्या जानते हैं। जैसे जैसे आप ये जानते हैं कि रेगिस्तान के अंदर जहाँ थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है उसे ओएसिस होते हैं। ओएसिस मरुउद्यान रेगिस्तान होता है जहाँ ग्रीनरी होती है, हरा भरा होता है। और समुंदर के अंदर जो होता है, क्या होता है बेटा? समुंदर के अंदर तालाब होता है, चट्टान होती हैं, बैक वाटर होता है या आइलैंड होता है। उभरा हुआ भाग क्या होता है बेटा? आइलैंड होता है, जहाँ हरी भरी, जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पानी पाया जाता है, जिसे आइलैंड या टापू के नाम से जाना जाता है। मुसर्रत जहान, गुड मॉर्निंग भाई। इम्तियाज, इम्तियाज, अभिषेक, सहबल, राम राम, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? तो इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। बता दो बेटा। अरे क्या आ गया? बताओ। रूस, मॉस्को, ग्रीस और डैश। रूस, मॉस्को, ग्रीस, राजधानियां। मैंने आपको बताया था कि राजधानियां जो है वो आपको यहां दी जा सकती हैं। तो आपके लिए तो बहुत इजी है ये पार्ट। बता सकते हैं बेटा क्या बनेगा इसमें सीक्वेंस? रूस की मॉस्को है तो ग्रीस की क्या है बेटा? एथेंस है। तो ग्रीस की क्या है बेटा? एथेंस है। तो एथेंस होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे, चार मीनार भारत में है तो पिरामिड कहाँ है बेटा? ये पिरामिड से रिलेटेड सवाल बहुत बार आ चुका है। तो पिरामिड कहाँ है बेटा? मिस्र में है, इजिप्ट में है, सारे के सारे सहमत हैं। चार मीनार भारत में है। तो ये जो पिरामिड है, ये जो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जिनमें ये जो इनकी ममीज़ हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जो मर जाता है इंसान, जो लाश होती है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वो सी मिस्र के अंदर वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बायोलॉजी से सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सोर्स और प्रोडक्शन पर आधारित है, ठीक है। जैसे ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एंजाइम, तो ब्रेन कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, यही आपसे पूछा गया है बेटा। ग्लैंड एंजाइम बनाता है, ब्रेन कॉर्टेक्स बनाता है, जनरेटर करंट बनाता है, बिल्कुल बनाता है बेटा। ऑर्गन किडनी बनाता है, गलत है। मसल स्पैज्म बनाता है, गलत है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन। बताओ यस या नो में जवाब दो। राधे राधे भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। आप सभी को समझ में आया? आया बेटा समझ में? नमस्कार। आगे आ जाते हैं बेटा। ये देखो भाई, एसएससी स्टेनो 2025 में कितना बढ़िया शानदार प्रश्न आया। इन्होंने कहा प्रश्नों का एक यूं बड़े अक्षरों में दिया गया है जिसके बाद युग्मों के 5 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन कर। देखो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, प्रोफ्लिगेट और फ्रुगैलिटी, अपवयी और मितव्ययी। हिंदी मीडियम वालों को ये पता चल गया कि ये अपोजिट है। अपव्ययी होना, मितव्ययी होना। एक फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति है, कम खर्चा करने वाला व्यक्ति। कम खर्चा करने वाला व्यक्ति और फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, अब अपोजिट बताओ क्या है? मिथ्याभिमानी और सत्य। सेम यही अपोजिट है। तो सेम यही अपोजिट रिलेशन आपको किस में नजर आ रहा है मेरे भाई? किस में नजर आ रहा है मेरे भाई? तो यही सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो ये अपोजिट तो है बेटा, मिथ्यावादी और सत्य होना। सर्वव्यापी और उपस्थिति अपोजिट नहीं है। समयनिष्ठ और विवरण उपस्थिति नहीं है। मिलनसार और एकांत उपस्थिति नहीं है। नीरस और स्वाद उपस्थिति नहीं है। तो हमारे पास ये जो मितव्ययी है और अपव्ययी है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। अपोजिट है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। मेंडाशियस और ट्रुथ, मिथ्याभिमानी और सत्य होना।
मिथ्याभिमानी होना और सत्य होना, मेंडाशियस होना और ट्रुथफुल होना, झूठा और सच्चा। ये बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा। तो मैंने आपको बताए थे सिनोनियम एंटोनियम से आ सकता है, समानार्थी से आ सकता है, विपरीतार्थी से आ सकता है। वो टाइप बताए थे, नहीं बताए थे आप लोगों को? तो वो आपको बताया गया था। पेंटर, कैनवस, ऑथर। ये कैनवस क्या होता है भाई? पेंटर और कैनवस, पेंटर, कैनवस, कैनवस क्या होता है आपको बता दूं। देखो सीधी सीधी बात है यहाँ पे। कैनवस है जो कैनवस के ऊपर जो पेंटर कार्य करता है, कैनवस के ऊपर जो पेंटर कार्य करता है। तो पेंटर जो कार्य करता है वो कैनवस के ऊपर करता है। ये एक प्रकार का कागज होता है जिसके ऊपर। तो ऑथर किसके ऊपर काम करता है? प्लॉट के ऊपर, पेन के ऊपर, पब्लिशर के, प्रकाशक के, तो पेपर पे काम करता है। लेखक जो होता है वो पेपर के ऊपर अपना काम करेगा, पेपर के ऊपर अपना काम करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है यही आपका सही उत्तर होगा। हो जाएगा बेटा। इसी बात से यूपीएससी का सी सेट का पेपर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। शहनाज खातून, दीपाली अवस्थी, सैबल आध्या, हेमंत। ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पर, मेटाफर लैंग्वेज, जो रूपक होता है, जो अलंकार होते हैं, ये भाषा में होते हैं। एल्गोरिदम कहाँ होता है बेटा? एल्गोरिदम कहाँ होता है? लैंग्वेज के अंदर होता है ना मेटाफर का इस्तेमाल, मेटाफर और सिंबली। तो एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? मेटाफर तो एक ऐसा टूल होता है। तो एल्गोरिदम क्या है बेटा? एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? मेटाफर इज अ टूल और डिवाइस यूज्ड विद लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग। तो एल्गोरिदम इज ए, अब एल्गोरिदम में कहेंगे जी मैथमेटिक्स में होता है, हमने तो सुना है। नहीं बेटा, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिदम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेंटर नहीं, किसी ने कहा कि सर इसका पेन क्यों नहीं हो सकता? फिर पेंटर के साथ ब्रश होता। अगर पेंटर के साथ ब्रश होता, ध्यान से सुनना, अगर पेंटर के साथ ब्रश होता तो ऑथर के साथ पेन होता। वो ब्रश से काम करता है, वो पेन से काम करता है। और यहाँ पे कैनवस के ऊपर करता है तो पेपर के ऊपर करता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। नेक्स्ट आगे, एल्गोरिदम यहाँ मैच नहीं होगा बेटा। एल्गोरिदम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एल्गोरिदम क्या आता है? स्ट्रक्चर सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए आता है। तो मेटाफर फंक्शनल यूनिट है लैंग्वेज की, और एल्गोरिदम फंक्शनल यूनिट है इंस्ट्रक्शन की। मेटाफर फंक्शनल यूनिट है लैंग्वेज की और एल्गोरिदम फंक्शनल यूनिट है इंस्ट्रक्शन की। अब देखो ऐसे ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपने कभी पढ़े ही ना हो, कभी सुने ही ना हो, कभी देखे ही ना हो। तो उन्हीं पर मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हैं। 7 के बाद नंबर 8, इको, साउंड रिफ्लेक्शन और डैश। इको, साउंड रिफ्लेक्शन और डैश। एन इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है बेटा। साउंड का रिफ्लेक्शन इको कहलाता है। और रिफ्लेक्शन किसका रिफ्लेक्शन होता है? लाइट का। साउंड का रिफ्लेक्शन इको कहलाता है। लाइट का रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन ही कहा जाता है। लाइट का जो टकरा कर वापस आना वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे चंद्रमा चमकता है सूर्य के टकरा कर, जो रोशनी आती है सूर्य की, जैसे शीशे में, तो वो तो रिफ्लेक्शन से आती है खैर। लेकिन आप शीशा है, शीशे के सामने, लाइट के सामने शीशा रखेंगे तो जो वो होगा वो परावर्तन कहलाएगा, वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ग्रेविटी से प्लैनेट और मैग्नेटिज्म से डैश। ग्रेविटी और ग्रह के ऊपर क्या संबंध है भाई? एक तो ये है कि ग्रह के ऊपर ग्रेविटी होती है, एक तो ये संबंध है कि ग्रह के, और दूसरा ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का बल ग्रह के अंदर पाया जाता है, और मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का बल बिजली के अंदर पाया जाता है, नॉर्थ पोल में या धातु में, तो धातु के अंदर पाया जाता है। चुंबकत्व को खींचने का बल जो है वो धातु के अंदर। अब ये नॉर्थ पोल मत देना, ज्यादातर बच्चे नॉर्थ पोल दे रहे हैं। सीधी सीधी बात है बेटा, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो ग्रह के अंदर होता है, तो वो यहाँ पे। और चुंबकिज्म आप कहोगे सर चुंबक के अंदर था, चुंबक थोड़ी बता, धातु, धातु मैग्नेटिज्म धातु को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है। प्लैनेट आपस में जो बंधे हुए हैं, दूरी पर है, निर्धारित है, वो भी एक लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। थ्योरी और प्रैक्टिस, हाइपोथेसिस और डैश। अब थ्योरी और प्रैक्टिस का क्या संबंध है बेटा? मजा आ रहा सवालों में? थ्योरी जो है प्रैक्टिस के थ्रू की जाती है। अब थ्योरी को वैलिडेट किया जाता है किसके थ्रू? प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे हम थ्योरी हमें पढ़ा दी, तो थ्योरी का वैलिडेशन क्या है बेटा? प्रैक्टिस है। थ्योरी का जो वैलिडेशन है वो प्रैक्टिस है। हमने थ्योरी पढ़ ली चीज़ की मैथमेटिक्स में, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वैलिडेट हो रहा है कि हमने उस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं और वो चीज़ें सही पाती जा रही हैं। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना एक हाइपोथेसिस होता है, विचार होता है। हमने हाइपोथेसिस किया, हमने सोचा यार क्या हवा में वेट है, हवा में वेट है, चलो चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने गुब्बारा लिया, उसका खाली गुब्बारे का वजन किया, अगली बार हमने उसमें हवा भर दी, हवा भरने के बाद वजन किया, तो हवा भरने के बाद वजन ज़्यादा आया, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी, जो हमारी परिकल्पना थी, उसने हमने उसे बाद में ये किया। तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रयोग के बाद होता है। नाइट शूरवीर,
का जो सुरक्षा कवच होता है वो कवच होता है, वो कवच पहन के जाता है। शूरवीर युद्ध के अंदर जाता है तो वो कवच पहन के जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जो जाता है वो क्या पहन के जाता है? एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है। ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे? ये ऑक्सीजन टैंक पहन के जाएंगे, वो तो होता ही होता है। जेट पैक पहन के जाएंगे। जेट पैक क्या होता है? जेट पैक ऐसा पैक होता है जिसके अंदर ऐसे तेज आग निकलती एक मशीन होती है, कमर के पीछे बन जाता है, और वो जैसे रॉकेट नीचे हवा छोड़ता है ना, ऐसे छोड़ के इंसान को उड़ा सकता है, वो जेट पैक कहलाता है। तो ये गलत हो गया, अंतरिक्ष यान गलत हो गया। स्पेस सूट, स्पेस सूट के अंदर सब होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये स्पेस सूट पहन के जाएगा। सुना है बेटा? अभी देखो सारे एसएससी स्टेनो 2025 में लेटेस्ट तरीके के ये प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, तो कोई ना कोई गलती ना हो, इस तरीके से हम आपको यहाँ चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। आगे बेटा समझ में। नेक्स्ट, ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ज्वालामुखी, ग्लेशियर पिघलता रहता है बेटा, जो ग्लेशियर होता है वो पिघलता है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? बहता है, फटता है, जलता है या विस्फोट होता है। देखो ज्वालामुखी क्या करते हैं, ज्वालामुखी के फटने को इरप्शन कहते हैं, इरप्ट होना। विस्फोट होना नहीं होता बेटा, ज्वालामुखी फट जाता है, उसको फटना कहते हैं। ज्वालामुखी जो होगा वो फटेगा, उसको अंग्रेजी में इरप्शन कहते हैं, इरप्ट होता है, वो इरप्ट होता है। और हिंदी के माध्यम से अगर हम कहें तो वो फट जाता है। 12वें के बाद नंबर 13 पे, नंबर 13 है एनपीसीआई डिजिटल भुगतान के लिए है। तो यूआईडीआई किसके लिए बेटा? इतना तो आपको पता होगा, यूआईडीआई के लिए पासवर्ड भी आता है बेटा। यूआईडीआई से वेबसाइट पे जब आपके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स किए जाते हैं या आधार कार्ड आपका डाउनलोड किया जाता है तो यूआईडीआई की तरफ से, यूआईडीआई डीएआई की तरफ से मैसेज आता है। तो एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट के लिए है। एनपीसीआई क्या है बेटा? डिजिटल पेमेंट के लिए है, जैसे यूपीआई, रुपे, भारत पे, ये जो है ये एनपीसीआई, ये बॉडी है इनके पीछे जो इनको ऑब्जर्व करती है। तो यूआईडीआई क्या क्या है बेटा? ये जो है बायोमेट्रिक पहचान के लिए है, ये है बायोमेट्रिक पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर ए, 13वें का उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम एकदम सही होगा, यूआईडीआई के पहचान के लिए है। आगे बेटा समझ में पूछना किसी को। वैसे मेरे से पहले ही आप लोग अपने उत्तर पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज तो है। तो आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज की जीके है, स्टैटिस्टिक्स की जीके है, तो यही चीज़ें आप लोगों को पता ही होना चाहिए। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी को, कोई दुविधा, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। नंबर 14, सीड, सैपलिंग, फ्यूटस और डैश। देखो सीड बीज एक होता है तो अगली प्रक्रिया में वो पौधा बनता है सैपलिंग। फ्यूटस भ्रूण क्या बनता है? भ्रूण भ्रूण नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, वो बनता है एक शिशु। भ्रूण बड़ा होकर शिशु को हम हाथ में ले सकते हैं। देखो सीड छोटा होता है, जमीन में बोया, बोने के बाद वो दिखाई दे रहा है, फिर बाहर निकल कर आता है पौधा। इसी प्रकार से जो फ्यूटस होता है वो माँ के गर्भ के अंदर होता है, और माँ के गर्भ के अंदर होता है तो वो बड़ा होता है, तो वो हमें शिशु के रूप में नजर आता है, आपको, हम सभी को। तो ये रहा, ये हमें नजर आता है। तो शिशु यहाँ पे सही उत्तर होगा। हाँ बेटा, किसी ने कहा सर यूआईडीआई क्या होता है? ये किसी बच्चे ने पूछा कि गुरुजी ये यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई कहते हैं। नेक्स्ट बेटा अगले पर आ जाते हैं। बाइसिकल के अंदर पेडल होता है, पेडल से चलती है। तो कार के अंदर फावड़ा होता है, दरवाजा होता है, क्या होता है बेटा? पहिया है, वो पेडल मारने से चलती है तो वो पहियों पर दौड़ती है। एसएससी जीडी का पेपर बेटा कितने बच्चे आप लोग दे चुके हैं या देंगे? जीडी के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देना चाहते हैं या देंगे? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बेंगलोर सिटी ऑफ गार्डन है, श्रीनगर सिटी ऑफ लेक्स है, तो कोलकाता क्या है बेटा? कोलकाता क्या है बताओ? कोलकाता है सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। क्योंकि सिटी ऑफ टेम्पल तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर है उसे मंदिरों का शहर कहते हैं। तो ये रहा। तो देखो एसएससी जीडी में प्रश्न आ गए, स्टैटिक जीके पर आ गए, स्टैटिक जीके पर आ गए प्रश्न। नेक्स्ट है इंडिविजुअल ग्रुप, व्यक्ति समूह का हिस्सा होता है। ये अपोजिट है, व्यक्ति ग्रुप होना, अकेला होना, ग्रुप में होना, अधूरा होना, पूरा होना, खाली होना, भरा होना, खाली होना, भरा होना, ठीक है, या वैकेंट होना। तो
अब ये आपको अपोजिट नजर आए तो खाली होना, भरा हुआ होना, ऑक्युपाइड होना, ऑप्शन नंबर बी। खाली होना, भरा हुआ ना होना, ऑक्युपाइड होना, ऑप्शन नंबर बी। तो विपरीत आपको यहाँ नजर आ गए मेरे भाई, विपरीत नजर आ गए। किसी भाई को कोई डाउट, समस्या, दिक्कत, परेशानी? उसके बाद हम आगे चलते हैं। हवा महल राजस्थान में है, चार मीनार तेलंगाना है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है नरेंद्र मोदी जी के समय में बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा उन्होंने बनाई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये गुजरात के अंदर है या नहीं मेरे भाई? अभी देखो कॉमन कॉमन सी चीज़ें भी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, नहीं पूछी जा रही? बोलो यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है? तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे पूछा है। तो ये सूर्य मंदिर है, ये गुजरात में है। गोल गुंबज है, ये कर्नाटक है। ये अजंता अलोरा की गुफाएं कहाँ है? ये तो बहुत छोटा सवाल है बेटा। अजंता और अलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं मेरे भाई, वो महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई में नहीं है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट है, मुंबई जिसकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बेटा आगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है ना? तो टोरंटो किसकी है बेटा? टोरंटो किसकी है? कनाडा, कनाडा की टोरंटो है। न्यूजीलैंड की क्या है बेटा? वेलिंगटन, याद होना चाहिए, वेलिंगटन, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। और यहाँ पे यूएसए की वॉशिंगटन है, यूएसए की वॉशिंगटन है, पता है? इनकी आ जाए, यूनाइटेड किंगडम की लंदन है, इनकी राजधानियां। हाँ जी, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है बेटा। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो उड़ीसा में है, वो उड़ीसा में है बेटा। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो उड़ीसा में है, मोधेरा में है, ये गुजरात में है। ये जो है ये गुजरात में मोधेरा में है। फेमस सूर्य का मंदिर है, मोधेरा में है, ये गुजरात के मोधेरा में है। वो है, उसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य का मंदिर। नेक्स्ट बेटा, वडोदरा को बरगदों का शहर कहते हैं, कटक को सिल्वर शहर कहते हैं। धनबाद, धनबाद बहुत आसान है बेटा। धनबाद कोयले का शहर है या नहीं है? हाँ जी, कोयले का शहर है या नहीं है? तो कोयले का शहर है धनबाद, कोयले की मायने है। डायमंड का शहर किसे कहते हैं बेटा? सूरत को, डायमंड का शहर सूरत को कहते हैं। सवाल पूछा गया है, ये डायमंडों का जो शहर है वो सूरत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, कनाडा की ओटावा है। अरे बेटा, कनाडा की ओटावा तो है, दो ऑप्शन में यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो मैं बता दूं बेटा, कनाडा की दो कैपिटल हैं, इसकी राजधानी नहीं है कनाडा की तो ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है। अच्छा राजधानी नहीं है फिर ये, फिर राजधानी नहीं है ये, फिर राजधानी, ये शहर है बेटा, फिर ये शहर है, फिर ये शहर है, ये इसके अंदर आने वाले शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, सिडनी तो शहर बोल सकते हैं। तो टोरंटो के अंदर कनाडा का शहर टोरंटो है, इसकी राजधानी ओटावा है, ओटावा है, ये इसके अंदर आने वाला शहर हो गया, फिर राजधानी नहीं है, फिर राजधानी नहीं है बेटा, फिर ये राजधानी नहीं है बेटा। ठीक है, ओटावा है, ये बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने, ये शहर के नाम है। करेक्शन करो बेटा इसमें। बाकी की हमने कैपिटल जो है वो ठीक लिखी है, बाकी की जो हमने कैपिटल लिखी है वो ठीक लिखी है। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू। वडोदरा बनियान। अगला है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, कुत्ता श्वानालय में रहता है, तो चमगादड़ कहाँ रहता है? ये व्यक्ति और प्लेस के ऊपर क्या बोलेंगे बेटा? ये तो मछली रहती है, यहाँ घोंसला नहीं है, पत्ते पे नहीं रहता, गुफाओं के अंदर पाए जाते हैं। चमगादड़ गुफाओं के अंदर ठंडी जगह में उल्टे लटके होते हैं। अब गुफा के अंदर शेर भी रहता है, लेकिन यहाँ पे आप इसे चूज करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, पाइप जो होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है। चांद की शेप क्या है? चांद की शेप तारे हैं, रात है, पृथ्वी है, तो स्फीयर है। पाइप बेलनाकार होता है। असिस्टेंट लोको पायलट टायर 2 का पेपर है।
असिस्टेंट लोको पायलट टायर 2 का पेपर है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो गया हमारे पास असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें हमारे पास ये जो पेपर है ये टायर 2 का आधारित ये सवाल है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? आरआरबी जेई। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा बताओ? तो कहने सुनने वाली बात ही नहीं है बेटा, 11 प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मदर नर्चरिंग, माता का काम है पालन पोषण करना, तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है निर्धारण करना, ऑपरेशन करना, इलाज करना। इलाज के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन की जो जरूरत पड़ती है वो करता है। तो डॉक्टर का काम है इलाज करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। नौसेना में जहाज होता है, तो आर्मी। नौसेना का जो हथियार है वो जहाज है, शिप, समुद्री जहाज के ऊपर। तो आर्मी का जो हथियार है, आर्मी के लिए जो वेपन है, यानी पानी के अंदर जहाज है तो जमीन पर इनका क्या है? पानी का जो वाहन है वो इनका जहाज है। जहाज के ऊपर हथियार वगैरह, गोला बारूद सब होते हैं। तो जमीन के ऊपर क्या है? सैनिक हैं? नहीं, नौसेना के अंदर भी तो सैनिक होते हैं बेटा। नौसेना के अंदर भी तो सैनिक होते, तो गलत है, युद्ध हो नहीं सकता। बंदूक है या टैंक है? मेरे भाई, नौसेना जो होती है वो जहाज है, उनका वाहन है। और वही जो है, जो जहाज है, समुद्री जहाज है, जैसे आईएनएस विक्रांत है, यही नौसेना के लिए है। तो ये टैंक होता है, जमीन के ऊपर टैंक है, समुद्र के अंदर हमारे पास जहाज है, समुद्री जहाज है, शिप है। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहाँ पे है। आपूर्ति का संबंध मांग से है, तो उत्पादन, प्रोडक्शन का संबंध किससे है? प्रोडक्शन का संबंध किससे है? भाई जैसे डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई होती है। डिमांड की और सप्लाई का है, तो ये है बेटा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन किस पर आधारित होगा? कंजम्पशन पे, कि कितना उपभोग किया जा रहा है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उन्हीं चीज़ों पर आधारित है। तो आपूर्ति मांग से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन उपभोग से संबंधित है, कंजम्पशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, यहाँ पर आप लोगों का एकदम सटीक सटीक उत्तर होगा। तो आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन से संबंधित है कंजप्शन। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। राइनासोरस और बैटल टैंक, गैंडा और युद्ध टैंक। अब तुम कहोगे सर ये गैंडा युद्ध टैंक का क्या मतलब हो गया? गैंडे का युद्ध टैंक से मतलब क्या हो गया? अरे भाई, गैंडा एक युद्ध टैंक का नाम है, राइनासोरस एक बैटल टैंक का नाम है। तो शार्क किसका नाम है? शार्क। आप सोचो, शार्क, मान लो ऐसा सवाल आ जाए, तो भाई अगर यूं मान ले कि राइनासोरस एक बैटल टैंक का नाम है, तो शार्क, शार्क तो पानी में रहती है, शार्क पानी में रहती है। पानी में नौका, जहाज, नाव, तो पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है ना। जहाज ऊपर तैरता है, नौका ऊपर तैरती है, नाव ऊपर तैरती है, लेकिन मछली पानी के ऊपर नहीं तैरती, पानी के अंदर रहती है। तो पानी के अंदर रहती है, तो ये एक पनडुब्बी का नाम है, तो सबमरीन का नाम है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम है ये पनडुब्बी का है, ये सबमरीन का है। और सबमरीन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उत्तर होगा। थोड़ा सा आइडिया आपको ये देख के लग जाता है। गांधीनगर और अहमदाबाद, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि गांधीनगर, ओए होए होए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और अहमदाबाद क्या है बेटा? अहमदाबाद भी है। अहमदाबाद गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। तो इसी प्रकार से लखनऊ, कानपुर, ये जो है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल हैं। ये लखनऊ और कानपुर हमारी फाइनेंशियल कैपिटल हैं। तो गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, अहमदाबाद गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल है। उसी प्रकार से लखनऊ, ये देखो, ये गुजरात की राजधानी है और ये गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कानपुर है। कानपुर उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल को कहा जाता है। तो वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, ये तो सारे उत्तर प्रदेश के ही शहर हैं, लेकिन इनके बीच में क्या दिया गया है, वो रिलेशन हमें यहाँ पे बताना था, जिस रिलेशन के आधार पर हम इसे यहाँ पर बता सकते हैं। बताओ बेटा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा सभी को? अब रिलेशन तो देखने पड़ेंगे ना बेटा, इनके बीच में क्या है। वाटर पंप, जल सप्लाई करने का काम पंप करता है, जगह जगह पंप, प्रेशर पंप से वाटर सप्लाई किया जाता है। तो रक्त सप्लाई करने का काम कौन करता है? हृदय करता है, शिराएं, घाव और आर्टरी, हृदय। हृदय भी एक प्रकार का पंप है जो धक 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 चलता रहता है और ब्लड को ट्रांसफर, ब्लड की सप्लाई शरीर के अलग अलग कोनों में करता रहता है। जैसे पैरों के तले तो खून ऐसे ही चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जो दिमाग में जाना है, जो ऊपर जाना है, तो उसको ब्लड के हार्ट क्या कर रहा है, उसको पंप कर रहा है। पंप करके उसके अपनी सप्लाई वो यहाँ पे भेज रहा है। जाइलम पौधों के अंदर पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है भाई? जाइलम और फ्लोएम पौधों के अंदर जो है क्या कैरी करते हैं? वाटर कैरी करते हैं।
तो ये सप्लाई करते हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर पौधों के अंदर पानी की सप्लाई करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर पानी की तो सप्लाई होगा नहीं, खून की सप्लाई लिवर नहीं करता, किडनी नहीं करता, हार्ट और आर्टरीज। देखो जाइलम और फ्लोएम पतली पतली नलियां होती हैं, नलियां जिनके अंदर से पानी जाता है। तो हृदय होगा नहीं, आर्टरीज होगा, धमनियां, धमनियां हमारे शरीर के अंदर हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिनके अंदर से खून की जो है सप्लाई अलग अलग पार्ट्स तक की जाती है। तो 31 नंबर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए आर्टरीज यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो कोच को कौन सा दिया जाता है बेटा? कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, वेद व्यास सम्मान लिटरेचर के लिए है, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य का अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो आंसर हो गया हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड्स हैं। तो इस प्रकार से काइट फ्लाई करती है, पतंग को उड़ाया जाता है या पतंग उड़ती है। पतंग को उड़ाया जाता है तो डाइस को क्या किया जाता है? जोड़ी बनाई जाती है या रोल किया जाता है? रोल किया जाता है। सवाल भी आता है, ए डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स एज गिवन इन द फिगर, की इस आकृति में डाइस को 4 बार रोल्ड किया गया है। तो डाइस को रोल किया जाता है, पतंग को उड़ाया जाता है। वायरस और पैरासाइट याद करो बेटा, हमने ये चीजें आपको बताई थी सवाल में जो 34 नंबर में रवा था। वायरस एक टाइप का पैराटाइस है, जो पैरासाइट है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल वायरस है। तो जैस्मिन का एग्जाम्पल फंगस है। पेड़ का एग्जाम्पल अमलतास है। जी हाँ, अमलतास का एक पेड़ होता है। अमलतास का पेड़ आपने देखा होगा। अमलतास का पेड़ मैं आपको दिखा भी दूं, आप लोगों ने देखा जरूर है, लेकिन अभी आपको नाम नहीं पता, इसका नाम अमलतास होता है। तो अमलतास एक पेड़ होता है जिसके जो फल होते हैं, इसकी जो जो फलियां वो होती हैं, ये रहा, वो इस तरीके का पेड़ है, ये अमलतास का पेड़ है। ये रहा, ये अमलतास का पेड़ है बेटा, पेट के लिए अच्छा होता है ये अमलतास का पेड़। नेक्स्ट बेटा, लीफ ओक, पत्ता और ओक क्या रिलेशन, क्या करेंगे भाई? CHSL का प्रश्न है। CHSL के प्रिपरेशन में ओक का जो पौधा होता है उसके पत्ता, पत्ता है, जंगल में पेड़ है, फल में बेरी, ट्यूलिप में। पाइन का नीडल नुमा पत्ता होता है, नीडल नुमा, सुई नुमा। पाइन ट्री का जो पत्ता होता है वो नीडल की शेप में होता है, ओक का लीफ शेप का होता है, पाइन का नीडल शेप का होता है, पाइन का नीडल शेप का होता है। 34 नंबर फिर से बताइए बेटा, 34 नंबर क्या है? पैरासाइट का एग्जाम्पल वायरस है, जैस्मिन का एग्जाम्पल फंगस है, पेड़ का एग्जाम्पल है एमलतास ट्री, मैंगो ट्री, जामुन ट्री, ये पेड़ के एग्जाम्पल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मेथी नहीं है, फूल का एग्जाम्पल शैवाल नहीं है। इस तरीके से ये हमारा उत्तर बना। नेक्स्ट है प्लेट, तालू और मुख, पैलेट। पैलेट तालू जो होता है बेटा कहाँ होता है? मुख के अंदर होता है। पैलेट तालू जो होता है वो मुख के अंदर होता है। तो आप मुझे बताइए, पर्वतमाला का पार्ट हिल है, डैम का छोटी नदी है, कमरे का पार्ट छत है, बिल्कुल भाई कमरे का पार्ट छत होता है। आकाश का भाग इंद्रधनुष नहीं होता, इंद्रधनुष तो हमें एक छलावे के रूप में नजर आता है, जब बारिश होने के बाद सूर्य उदय होता है तब वो हमें नजर आता है। तो यहाँ पर जो हिस्सा दिया गया है उस हिस्से की जब हम बात कर रहे हैं तो हिस्से के आधार पर हम बता सकते हैं। तो हिल और रेंज, तो हिस्से के आधार पर हम यहाँ जरूरत रूप से बता सकते हैं कि ये क्या इसका एग्जाम्पल, क्या इसका उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट मेरे भाई, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं तो कबूतर क्या करते हैं? मधुमक्खियों की आवाज को बज बोला जाता है, भिन भिनाना, साउंड पे रिलेशन आ गया बेटा। मधुमक्खियां बज करती है तो कबूतर की आवाज को कूक या कू कहा जाता है, कू कू कूक की आवाज कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा बेटा 37 का। तो 38 नंबर, इजिप्त में नील नदी है, इजिप्त में नील नदी है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से इजिप्ट की एक नदी नाइल है, रशिया की नदी मिसिसिपी मिसौरी अफ्रीका में है, गलत है। साउथ कोरिया की मेकोंग है, ये गलत है। ब्राजील की कुल, म्यांमार की इरावदी है, इरावदी। अब सीजीएल में प्रश्न आ गया, देखो नदियों पर आधारित ये प्रश्न आ गया, जो मैंने हेडिंग बनाई थी कि भाई नदियों पर आधारित रिवर है, तो ये जो है इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। कोलोराडो रिवर कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में बेटा। कोलोराडो रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। मैकोंग नदी कहाँ है बेटा? मैकोंग रिवर कहाँ है? ये वियतनाम में है, एशिया के अंदर वियतनाम में है। ये वियतनाम में है, ये अफ्रीका में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, और यहाँ पे ये इरावदी नदी हमारी म्यांमार में है। आ रहा समझ में सभी को? बताओ, सभी को समझ आ रहा है? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
ठीक है। 39, हाथ का हिस्सा कलाई होती है। हाथ और कलाई का रिलेशन क्या है भाई? हाथ का जो हिस्सा है वो कलाई है, तो हाथ का हिस्सा कलाई है, तो पैर का हिस्सा टखना है, बिल्कुल है। ईयर का बाल है, मसल का बोन है, तो ये रहा। तो हाथ का हिस्सा कलाई होती है, तो फुट का हिस्सा एंकल होता है। कार गैराज में पार्क की जाती है, रखी की जाती है, तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं बेटा? कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? कपड़े अलमारी के अंदर, अलमीरा के अंदर रखे जाते हैं। हैंगर पर टांगे जाते हैं, लेकिन रखे अलमीरा के अंदर जाते हैं, अलमारी के अंदर रखे जाते हैं। दिल्ली के अंदर होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया, तब भी आपके इसी हिसाब से आपका यहाँ पे उत्तर बनेगा। उसके बाद लिजर्ड एक सरीसृप है, तो चूहा क्या है बेटा? रोडेंट है। रैट रोडेंट है, कृदंत है। यूपीएसआई में आ गया प्रश्न कि भाई अगर लिजर्ड एक रेप्टाइल है तो रैट क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी रैट एक रोडेंट है, कृदंत है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर मैंने ये विशेषज्ञता बताई थी बेटा, विशेषज्ञता बताई थी, और ये सवाल आपको करवाया था। गायनाकोलॉजी, महिलाओं का स्पेशलिस्ट को गायनाकोलॉजिस्ट बोला जाता है, उसकी साइंस गायनाकोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी किसकी होती है बेटा? ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है, कीड़ों की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, चाइल्ड की स्टडी को पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। बताया था नहीं बताया था बेटा? बताया था आपको नहीं बताया था? चिल्ड्रन क्यों पेडोलॉजी कहते हैं? पेडोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, अंडों की स्टडी को ऊलॉजी, फिशेस की स्टडी को फिशियोलॉजी। ये बताया था आपको। पर्दा उसी तरीके से ब्लाइंड से यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ गया, और ये प्रश्न बच्चे ज्यादातर बच्चे छोड़ गए आगे, सबके छूट गए, हुए ही नहीं। ये सवाल सबका छूटा। बोला सर हमें तो पता ही नहीं चला कि ये पूछ क्या रहा है। अरे पूछ क्या रहा है, ये आजकल घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पर्दा फैब्रिक से बनता है, ये जो पर्दा बनता है ये किससे बनता है? पर्दा फैब्रिक से बनता है। तो जो ब्लाइंड्स हैं ये किससे बनते हैं? ये स्लैट से बनते हैं। ब्लाइंड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे पर्दे जिसको यूं रस्सी से खींच दोगे ना, तो उनमें यूं पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों के अंदर से दिखाई देता, थोड़ा और नीचे कर दोगे तो पट्टियों के अंदर से दिखना बंद हो जाता है। तो स्लैट से बनते हैं बेटा। पट्टियों के अंदर दिखाई देता है, फिर पट्टियों के अंदर दिखाई देना जो है वो आपको यहाँ पे बंद हो जाता है। बताओ बेटा, मजा आया नहीं समझ में आया? 43 के बाद 44। भाई प्रक्षेपीय का एक प्रक्षेपीय पथ होता है, हमने कोई पत्थर फेंका तो एक पाथ को फॉलो करता है, पाथ और मोमेंट। ट्रैजेक्टरी जो है प्रोजेक्टाइल का पार्ट होता है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे प्रक्षेपीय का रास्ता, प्रक्षेपय पथ कहलाता है। प्रक्षेपय का रास्ता। तो जहाज के रास्ते को नॉट्स कहते हैं, सैटेलाइट के रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? तो जो सैटेलाइट जो पाथ फॉलो करती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट का जो रास्ता होता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं ना, कि आज हमने इस उपग्रह को उसकी कक्षा में लॉन्च कर दिया, उसके ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया मतलब कक्षा में लॉन्च कर दिया, मतलब वो उस रास्ते को फॉलो करेगा, उस पाथ को यहाँ पे फॉलो करेगा। हाँ जी बेटा, मजा आ रहा है सभी को? नंबर 45, माता से बच्चा पैदा होता है तो बादल से बारिश पैदा होती है। ये तो बहुत आसान है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, इजी सी सवाल था, इसमें कोई भी आफत यहाँ पे नहीं थी। चले बेटा, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा है, तो रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ है बेटा? रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना में है, रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना में है। कर्नाटक में कौन से टेम्पल है? हम्पी, हम्पी टेम्पल सुना है बेटा? ये फेमस मंदिर है, मंदिर तो और भी होंगे, पर हम्पी टेम्पल जो कर्नाटक के हैं जो है वो फेमस है। और जो नागार्जुन कोनाड टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में भी बहुत सारे हैं। चले आगे। मैरियाना ट्रेंच क्या है बेटा? सबसे गहरा गड्ढा जो पैसिफिक ओशियन में है। मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरी जगह है जो पैसिफिक ओशियन में है। और ये जावा ट्रेंच क्या है? जावा ट्रेंच कहाँ है? जावा ट्रेंच हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन में है। जो ओशियन जहां सबसे गहरा होता है भाई, 10 किलोमीटर गहरा, 11 किलोमीटर गहरा, 15 किलोमीटर गहरा, उस जगह को कहा गया ट्रेंच, ट्रेंच कहते हैं उसे। तो जो मारियाना ट्रेंच है ये इंडियन ओशियन, ये जो है पैसिफिक ओशियन के अंदर है। जो जावा ट्रेंच है वो हिंद महासागर के अंदर है। समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में है, स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो पैकियोंग एयरपोर्ट है,
पैक्योंग एयरपोर्ट क्या है? गुजरात, असम, गुजरात इनमें हो सकता है, गुजरात में तो होगा नहीं, तो ये सिक्किम का एयरपोर्ट है, सिक्किम का एयरपोर्ट है। क्योंकि क्योंकि एयरपोर्ट की जहां हम बात कर रहे हैं, गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट है, असम के अंदर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है तेजू एयरपोर्ट। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। हो गया भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट, भाखड़ा नंबल डैम सतलुज नदी पर बना है, तो बगलीहर डैम कहां बना है बेटा? बगलीहर डैम कहां बना है? ये चेनाब नदी पर बना है, चेनाब नदी पर बना है। बात समझ में आ गई? ये महाराणा प्रताप सागर है, ब्यास नदी, ये हिमाचल में, ये हिमाचल में महाराणा प्रताप सागर है जो डैम का नाम है, ये महाराणा प्रताप सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। महाराष्ट्र में महानदी के ऊपर कौन सा बेटा बता दो? बहुत फेमस डैम है महानदी के ऊपर, महाराष्ट्र में महानदी के ऊपर है हीरा, वो महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, महानदी जो उड़ीसा में है उस पर बहुत फेमस डैम है, वो है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है हीराकुंड, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड, हीराकुंड। उसके बाद तो फिर ये बड़ा तो यही हो गया जो टिहरी डैम बना है। और चंबल में, कहा मतलब राजस्थान में है जवाहर सागर, चंबल नदी जो राजस्थान में, उसके ऊपर है जवाहर सागर। पता है बेटा सभी को? अब मान लो ये वाला आ गया और ये वाले पूछ ले नीचे वाले, तो कैसे बताओगे? नीचे वालों को कैसे बताओगे? उसके बाद पेनिसिलिया, एलेक्जेंडर फार्मिंग, बैक्टीरिया और जीवाणु, कुछ भी ऊट पटांग चीजें पूछ सकता है। पेनिसिलिया जो डिस्कवर किया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कस किया गया था, और बैक्टीरिया की जो खोज की गई थी वो एंटोनी वेन ल्यूवेनहेक, यानी ये जो खोज की गई है, इन खोज पर आधारित सवाल पूछ सकता है, इन खोज पर आधारित सवाल पूछ सकता है। कैसा लगा बेटा बताओ? क्योंकि भाई हम तो आपको पढ़ा रहे हैं और सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ रहे, सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि फिर नंबर पर आधारित होगा, संख्याओं पर आधारित होगा, श्रृंखलाओं पर आधारित होगा, क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो वो वाला पार्ट तो वैसे ही आपका कवर अप हो जाएगा। तो अब हम एनालॉजी की बात करते हैं यहाँ, और भी प्रश्न देखिएगा। तो जैसे मैंने ये पूछा आपसे, बताओ बेटा। हो गया बेटा, हो गया बेटा। आओ, जब हम यहाँ बात करते हैं, सर्कल की एक परिधि होती है, सर्कल की परिधि, ये जो घेरा है ये परिधि कहलाता है। तो भाई स्क्वायर की डायगोनल होती है, ये चीज़ गलत हो जाएगा। ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है प्लेन, रेक्टेंगल की बाहरी चीज़ को पेरीमीटर कहा जाता है, 2 × L + B पेरीमीटर। जैसे मान लो ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, टोटल जो है पेरीमीटर। नेक्स्ट बेटा आगे, छोटा विमाएँ, ये काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था। ये सवाल जो पूछा गया ये बहुत सारे बच्चों ने ही गलती कर दी, इसमें बड़ी मिस्टेक कर दी। स्मॉल और डायमेंशन, स्मॉल और डायमेंशन, भाई डायमेंशन या तो छोटी होंगी या बड़ी होंगी, टेम्परेचर या तो हॉट होगा या कोल्ड, ये नहीं होगा, वेट या तो हैवी होगा या लाइट होगा, एरिया या तो ट्रायंगल होगा, विल्टर या तो कोल्ड, क्या कोल्ड ही होगा। देखो, डायमेंशन का एक एग्जांपल, डायमेंशन छोटी हो सकती है, डायमेंशन बड़ी हो सकती है, डायमेंशन स्मॉल है, डायमेंशन लार्ज है। तो वेट या तो हैवी है, या हैवी ना हो तो हल्का सॉफ्ट भी वेट हो सकता है, लाइट वेट।
वेट, तराजू से हम वे को तोलते हैं, तराजू से हम तोलते हैं, तराजू से हम तोलते हैं, तो रडार से डिटेक्ट करते हैं, रडार से पता लगाते हैं। तो हम रडार से चीज़ों का पता लगाते हैं, रडार से डिटेक्ट किया जाता है। तो हम रडार से करते हैं डिटेक्ट, रडार से लगाते हैं पता। ऑप्शन नंबर डी है, रडार से हम पता लगाते हैं। बोलो यस या नो में जवाब दो बेटा। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू इन्वेंशन। एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू इन्वेंशन। एक्सपेरिमेंट का संबंध इन्वेंशन से है, यानी प्रयोग करने से, एक्सपेरिमेंट करने से इन्वेंशन होता है। और पढ़ने से क्या होता है बेटा? पढ़ने से आविष्कार होता है, या पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, सीखते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ने से चीज़ों को सीखते हैं। हाँ बेटा, वर्षा राघव हो जाएगा। गुरुजी वाटर तो बहता है, किस में कह रहे लाडले बच्चों, किस में कह रहे हैं? यहाँ देखो, ये इक्विपमेंट और वो क्या काम करते हैं उस पर आधारित है। मैंने एक हेडिंग आपको पढ़ाई थी। तराजू तोलने के काम आता है, लिक्विड वॉल्यूम के काम आता है, रिवर बहने के काम आती है। रिवर का काम बहना है, रिवर का नेचर है बहना। रिवर कोई औजार नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। पानी बहना है, रडार एक इक्विपमेंट है, जहाज के अंदर होता है, वो पता लगाता है, डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, अगला बेटा, अगले पर जाते हैं। अगले पर जाते हैं तो मैमल का एग्जाम्पल है बियर, भालू स्तनपाई है। मैमल क्या होता है? जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जो जो अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, वो उन्हें मैमल कहा जाता है। तो भालू स्तनपाई है, तो फ्रूट का एग्जाम्पल मैंगो है। मैमल का एग्जाम्पल बियर है, बियर एक मैमल है, तो मैंगो एक फ्रूट है। बियर अगर मैमल है तो मैंगो क्या है बेटा? एक फ्रूट है। तो बियर अगर मैमल मैंगो है तो मैंगो एक फ्रूट है। लेजीनेस इज रिलेटेड टू अलर्टनेस। आलस्य का सजगता के साथ वही संबंध है। ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई बेटा? अपोजिट हो गई। आलस्य होना, सजग होना, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गई। शत्रुता होना और मित्रता होना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और मित्रता को कंजेनियलिटी, आत्मीयता भी कहा जाता है। मित्रता को कंजेनियलिटी, आत्मीयता कहते हैं मित्रता को। तो आलस्य का सजगता के साथ वही संबंध है जो संबंध शत्रुता का आत्मीयता के कंजेनियलिटी के साथ होगा। तो आलस्य का सजगता के साथ वही संबंध है जो शत्रुता का आत्मीयता के साथ होगा। बात समझ में आ गई बेटा? उस शब्द युगम का चयन करें जिनके ठीक बीच संबंधों के हैं। आर्मी के हेड को जनरल कहा जाता है। आर्मी का जो हेड होता है वो जनरल होता है। हॉस्पिटल का हेड पेशेंट होता है, वर्कर का हेड फैक्ट्री होता है, या कंपनी का हेड डायरेक्टर होता है। तो हम कहेंगे कंपनी का जो हेड होता है उसे डायरेक्टर कहते हैं। यूनिवर्सिटी का हेड स्टूडेंट नहीं होता है, कंपनी के हेड को डायरेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे, अगला बताओ बेटा। हो गया? मंत्रियों के समूह को कौंसिल या कैबिनेट कहा जाता है। जो मंत्रियों का समूह होता है उसे कौंसिल या कैबिनेट कहते हैं। तो म्यूजिशियन के समूह को बैंड कहते हैं। बहुत बार ये सवाल आया, बैंड बाजा म्यूजिशियन। शादी के अंदर जो बाजे वाले आते हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई वो ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? म्यूजिशियन। ये धुन निकाल देते हैं, जो भी धुन आप कहेंगे तो उसी को तो बैंड को, म्यूजिशियंस के, उसको बैंड कहा जाता है। लाफ्टर, स्माइल, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है बेटा। क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मुस्कान, स्माइल, ये है छोटी चीज और बड़ी चीज। स्माइल जैसे हल्की से स्माइल देना, और ये हंसी, खिलखिलाकर हंसना, है ना? तो जैसे गुस्सा आया
और रोष हो गया, बहुत भयंकर गुस्सा आ गया। जैसे भीड़ थी, भीड़ उपद्रव होकर मॉब बन गई। शुरू की चीज और अंत की चीज पर आधारित है। शुरुआती, जैसे मैंने किसी को हाथ लगाया, टच किया, और मैंने किसी को धक्का दे दिया। फर्क समझना बेटा, टच करना और धक्का दे देना। तो इस प्रकार से मिक्स और ब्लेंड, दौड़ना, खड़े होना, तो क्या होगा, बोलना और चिल्लाना। क्या कहते हैं भाई, बोल चिल्ला क्यों रहा है, बात ही कर ले। एक हम नॉर्मली बोलते हैं, एक हम चिल्लाते हैं। तो रिलेशन समझ आया कैसे कैसे रिलेशन दे सकता है। मैंने जो हेडिंग कराई थी उस हेडिंग में से ज्यादातर चीजें आपको नजर आ रही हैं, बताओ यस या नो में जवाब दो। नेक्स्ट, नेक। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, अनु पांडे बुक से कवर हो जाएगा। चीजें आपको समझ आ रही हैं सबको। किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो पूछ सकता है ना। चार्जिंग पे लगाइए इसको। सुई से सिलाई की जाती है, तो गन से बुलेट की जाती है, छेनी से नक्काशी की जाती है, छेनी से तराशा जाता है, छेनी से तराशी की जाती है। तो छेनी से नक्काशी या तराशी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडले बच्चों में आप लोगों का देख रहा था कि एकदम एकदम सही उत्तर है। हाँ बेटा, हो गया, सिद्धार्थ क्लॉक कवर हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं जो खगोल शास्त्री हैं। ये जो खगोल शास्त्री हैं ये वेधशाला में काम करते हैं। खगोल शास्त्री वेधशाला में काम करते हैं, तो सर्वेयर ऑफिसर में काम करते हैं। डॉक्टर नर्सवे फार्मर फील्ड में। ऑप्शन नंबर डी, फार्मर फील्ड पे काम करता है। तो फार्मर फील्ड, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? कभी रिकॉर्डेड मैंने पढ़ा है आप लोगों को, आप ही बताओ। फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। फूलों के समूह को गुलदस्ता। पशु के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड, झुंड कहा जाता है। फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं, पशु के समूह को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी बताओ बेटा। मजा आ गया आप सभी को, मजा आ गया आप सभी को। ये मैंने आपको पढ़ाए थे बेटा, याद रखना। ये अलॉयज पढ़ाया था मैंने आपको, अलॉय, एलो, एलॉय, है ना। एलॉय पढ़ाया था आपको, हेडिंग बताई थी। आयरन जो का एलॉय स्टील है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। सिल्वर इज एलॉय ऑफ कॉपी। कॉपर इज एलॉय ऑफ ब्रास एंड जिंक। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर जो एलॉय हो ब्रास और जिंक का है। कॉपर जो एलॉय है वो ब्रास और जिंक का है। ऑड वन में हो जाएगा, ऑड वन अलग चैप्टर है मेरे भाई। ऑड वन जो है वो अलग चैप्टर है। ऑड वन जो है वो अलग चैप्टर है। तो ब्रास जो अलाई है वो कॉपर और जिंक का है। स्टील जो अलाई है, आयरन का जो अलाई है वो स्टील है। कॉपर का जो अलाई है वो ब्रास है। इसको जिंक और टिन के साथ, जिंक के साथ ब्रास। चलो भाई, सर्जन इस्तेमाल करता है स्कैल्पल का। सर्जन किसका इस्तेमाल करता है? स्कैल्पल का, छुरी का।
तो डॉक्टर इस्तेमाल करता है हॉस्पिटल का, स्कल्प्टर इस्तेमाल करता है चिजल का, नेवी इस्तेमाल करता है लेफ्टिनेंट का, टेलर इस्तेमाल करता है शर्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही उत्तर है। मजा आ रहा है बेटा सभी को? बेल्जियम का संबंध यूरोप से है। जापान, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है, तो जापान एशिया महाद्वीप में है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है, तो जापान कहाँ है बेटा? एशिया महाद्वीप में। अब देखो 50 सवाल 65 सवाल कर चुके हैं आज के क्लास में हम, 65, और सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये जो महाद्वीप पर आधारित हैं, ये जो लैंग्वेज उस पर आधारित है, किसी पार्ट और इक्विपमेंट पर आधारित है, किसी भी चीज़ पर आधारित है, वो सवाल आप लोगों को यहाँ करने ही करने हैं। अगला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो ज़्यादातर बच्चे फेल हो। आप ये देखो बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप ये देखिएगा, आपको समझ भी आएंगी चीज़ें। घुड़की क्या होता है? अगर आपके घर कोई बच्चा आ जाए और वो बहुत शरारत कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसको घुड़की देते हैं यूँ। बच्चे को कुछ बोल तो सकते नहीं, रिश्तेदार का बच्चा है, लेकिन आप उसकी तरफ आंखें निकालते, उसको घुड़की। तो नाराज़गी प्रकट करने के लिए घुड़की दी जाती है, दुःख प्रकट करने के लिए शौक नहीं होता, बीमारी प्रकट करने के लिए पागलपन नहीं होता, कॉमेडी प्रकट करने के लिए हँसी नहीं होती, लेकिन परमानंद प्रकट करने के लिए मुस्कुराहट दी जाती है। जब आप आनंदित होते हो तो आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट। जब आप दुखी होते हैं तो आप रोते हैं, दुखी होंगे तो रोएँगे। अब देखो ऐसा सवाल था जो रिलेट करना मुश्किल हो रहा था। जो रिलेट करना क्या हो रहा था बेटा? मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट बेटा, एपैथी और एक्साइटमेंट। बताओ लाडले बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। जानकारी तो आपको पूरी है, लेकिन ये सवाल तो पूछे जाते हैं ना बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा देता हूँ, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि सवाल आपको उसी में से मिल जाएगा। तुम भी कहोगे गुरुजी मज़ा आ गया, हमने सोचा नहीं था कि इसमें से एज इट इज़ सवाल आ जाएंगे। मिलता जुलता, या जो ऑप्शन मैंने करा दिए उन ऑप्शंस में से आ जाएगा। ऐसा होगा ना, जो ऑप्शंस मैंने करा दिए उन ऑप्शंस में से सवाल आ जाएगा। मैंने आपको 2-4 ऑप्शंस करा दिए, उन ऑप्शंस में से सवाल आ जाएगा। तो ऑप्शंस पर आधारित होता है एपैथी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना और एपैथी होना दोनों अपोजिट है। आक्रमण, लड़ाई एक जैसे हैं, दोस्ती संधि एक जैसे हैं, नामनिंदा आदर ये दोनों अपोजिट है। रिस्पेक्ट करना और डिसरिस्पेक्ट करना ये दोनों अपोजिट है, विपरीतार्थी है। ये तो सेम है बेटा, ट्रीटी और फ्रेंडशिप तो समान है। अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है। कार्य करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, कार्य करने से, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, तो कार्य करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, कार्य करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। नेक्स्ट बेटा, स्नेह और दुलार। जिससे आप स्नेह करते हैं उसे आप दुलारते हैं। जिससे मुझे स्नेह है मैं उसे दुलारूंगा, जिसे मैं शत्रुता करूंगा मैं उसे फटकार लगाऊंगा, जिसे मेरी हॉस्टिलिटी होगी मैं उसे किक करूंगा। किक का मतलब ये नहीं होता कि लात मारना ही किक होता है, फटकार लगाना भी किक होता है, फटकार लगाना भी किक होता है। बताओ बेटा समझ में या नहीं समझ में आई? यस या नो में जवाब दो, ईमानदारी से बताओ बेटा, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है, ब्रेक इज रिलेटेड टू यूनिटी। टूट का संबंध एकता से है, ब्रेक इज रिलेटेड टू यूनिटी। सुधार का संबंध किससे है? ब्रेक इज रिलेटेड टू यूनिटी। टूट जाना, एक हो जाना, सुधार देना और क्षति पहुंचा देना, सुधार देना और क्षति पहुंचा देना, चीजों को सुधारना और क्षति पहुंचा देना, चीजों को सुधार देना और क्षति पहुंचा देना। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला, हो गया बेटा?
तो भूविज्ञान चट्टानों की स्टडी होता है, तो साइटोलॉजी, अब हिंदी मीडियम वाले बच गए, कोशिका विज्ञान तो कोशिका की स्टडी है। तो कई बार ऐसे ऐसे जान बच जाती है हमारी। तो हिंदी और इंग्लिश वाला चीज़ें दोनों में, और आप कभी भी भाषा चेंज करके देख सकते हैं। ऑनलाइन पेपर में आप लैंग्वेज को, आप भाषा को बदल कर देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। बताओ बताओ बताओ। वस्तुओं का एक्सचेंज वस्तु विनिमय कहलाता है। कमोडिटीज का एक्सचेंज बार्टर कहलाता है। डिसीज का एक्सचेंज ट्रीट कहलाता है। डिस्कशन का एक्सचेंज डिबेट कहलाता है। पत्रों का एक्सचेंज करस्पॉन्ड कहलाता है। लेटर का जो एक्सचेंज है वो करस्पॉन्ड कहलाता है। लेटर का जो एक्सचेंज है वो करस्पॉन्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। पत्रों का एक्सचेंज पत्राचार कहलाता है। लेटर का एक्सचेंज करस्पॉन्ड कहलाता है। ये बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट, अबे देखो, कॉपर का एक अलॉय ब्रास है। ये फिर आ गया बेटा, उस पर आधारित। सर बहुत कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन क्या है? जिस बच्चे को नॉलेज होगी जीके की, जीएस की, साइंस की, वो कर लेगा। जिसको नॉलेज नहीं होगी वो नहीं कर सकता। जिसको नॉलेज नहीं होगी वो नहीं कर सकता भाई, सीधी सीधी बात है। जिसको नॉलेज होगी वो कर लेगा। जिसको नॉलेज होगी वो कर लेगा। तुम्हें पता ही नहीं है। तो सोल्डर जो है ये लेड और टीन का अलॉय होता है। सोल्डर बनता है लेड और टीन से। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं, तो कंफ्यूजन क्या है? उसको तो पता नहीं लगना। अरे जब आपको पता ही नहीं है तो आपको क्या पता है यहाँ पे क्या किया गया है? नहीं पता बेटा इसमें क्या किया गया है। आपको पता ही नहीं इसमें क्या किया गया है। पता होगा तो पता लग जाएगा आपको, नहीं तो नहीं पता लग पाएगा। सीधी बात है बेटा, इसमें कोई आफत नहीं है, पता होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल टर्म है। हो गया। आलू के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च आलू के अंदर। तो स्टीविया किसके अंदर पाई जाती है? स्टीविया, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, तो स्टीविया के अंदर क्या पाया जाता है? शुगर। स्टीविया नामक एक पौधा होता है जिससे शुगर फ्री बनता है। स्टीविया नामक एक पौधा होता है जिससे शुगर फ्री बनता है। वो स्टीविया के पत्ते डालने से ही मीठा हो जाता है, और इसमें गन्ने के मुकाबले 10-11 गुना चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टीविया के अंदर गन्ने के मुकाबले 10-11 गुना चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। इंसुलिन का हार्मोन से संबंध है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। अब जिसने बायोलॉजी में बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी, फिर कहोगी कन्फ्यूजन होगा, तो होगा बेटा, क्योंकि आपको इसके बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। जब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो तुम कैसे कर पाओगे? अखरोट और अंजीर दोनों सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट हैं। तो रेजिन और खुबानी भी दोनों सूखे मेवे हैं। हल्दी मसाला है, बादाम ड्राई फ्रूट है ये भी, और ये रहा हींग और काजू, ये अलग अलग है। तो दोनों सूखे मेवों का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। स्किन की साइंस को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। त्वचा की साइंस को त्वचा विज्ञान कहा जाता है। तो फेफड़ों की साइंस को बाल चिकित्सा कहते हैं। हड्डियों की साइंस को हड्डी रोग या ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। बिल्कुल बेटा, हड्डियों की साइंस को ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है, हड्डी रोग कहा जाता है। इसमें कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है। 27 के बाद 28। कौन इज रिलेटेड टू आइसक्रीम? आइसक्रीम जो डाल के खाते हैं वो कौन के अंदर? और कटोरी में क्या डालते हैं बेटा? कटोरी में क्या डालते हैं? पेय पदार्थ तो गिलास के अंदर डलेगा। साबुन गांव देहात में कटोरी में डाल लेते हैं। सूप डालते हैं, सूप वगैरह है तो वो कटोरी के अंदर, बाउल के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो अपराध का है। लाडले बच्चों, मेहनत करने से सफलता मिलती है, और अपराध करने से सजा मिलती है, समाज मिलता है, पुलिस मिलती है, इनाम। तो अपराध करने से सजा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अपराध करने से मिलती है सजा, ऑप्शन नंबर ए। अपराध करने से सजा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, टेंपल के अंदर वर्शिप करते हैं। मंदिर के अंदर की जाती है पूजा, टेंपल के अंदर हम पूजा करते हैं, मंदिर के अंदर हम पूजा करते हैं। तो स्कूल के अंदर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। होटल के अंदर खर्चा करते हैं, खर्चा करना एक अलग चीज़ है, तो स्कूल के अंदर भी खर्चा होता है, हॉस्पिटल के अंदर भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपको लगेगा कि सर मज़ा आ गया, हमें सवालों में बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। अगला बताओ।
सीमेंट और भवन। बिल्डिंग, सीमेंट से बिल्डिंग बनती है, वायर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बुक से ऑथर नहीं बनता, पेन से पेंसिल नहीं बनती। नेक्स्ट बेटा, अगला अगला है यंत्र कौन सा कार्य करता है, उस पर आधारित। जैसे चिमटे से पकड़ा जाता है और कुदाल से खोदा जाता है। टोंग से होल्ड करते हैं, तो कुदाल से क्या करते हैं बेटा, खोदते हैं, खुदाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा, अगला, टेनिस खेला जाता है कोर्ट में, तो रिंक में क्या होता है, स्केटिंग। मैंने कराया भी था बेटा, आपको ध्यान हो तो। रिंक के अंदर स्केटिंग, जिसमें मैंने कहा था रिंक और रिंग दोनों अलग अलग हैं। रिंक और रिंग दोनों अलग अलग है, मैंने बताया था। आप लोगों को ध्यान है या नहीं है मेरे भाई? जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, आप लोगों को ध्यान है या नहीं है? ध्यान है भाई, ध्यान है? चलो बहुत बढ़िया। अगला, राजधानियों के ऊपर आधारित प्रश्न। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जॉर्डन की राजधानी क्या है बेटा, ओमान है। ठीक है, अगला ऐसे भी आ सकता है बेटा, कुकुम्बर, कद्दू, गाजर सारे और आलू, तभी तो सब्जी है। ये फल हो गया, ये फल हो गया, ये फल हो गया, सारे सब्जियों के एग्जाम्पल हैं। बोलो सारे सब्जियों के एग्जाम्पल हैं या नहीं? बोलो सारे सब्जियों के एग्जाम्पल हैं या नहीं? बांग्लादेश की करेंसी टका है, तो ग्रीस की करेंसी क्या है, बताओ बेटा। बांग्लादेश की करेंसी टका है, तो ग्रीस की करेंसी क्या है, बताओ। हाँ जी, यूरो है। युआन चाइना में है, यूरो है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में युआन है। आ रहा सबको समझ में, मजा आ रहा है बेटा? अगला, तो बैले क्या होता है, नृत्य निर्देशक क्या है, डांस। बैले के बारे में बताता है, बैले क्रिएट करता है, डांस बनाता है या डांस के बारे में बताता है। कपड़े कौन बनाता है, कपड़े बनाते हैं हमारे दर्जी साहब। नेक्स्ट, लोटस एक फ्लावर है, कमल एक पुष्प है, फर्नीचर एक लकड़ी है, रियाल एक करेंसी है, बिल्कुल रियाल एक मुद्रा है, पेपर बुक है, मेटल कॉपर है, ये नहीं हो। रियाल कहाँ की मुद्रा है बेटा? कोई बताएगा रियाल कहाँ की मुद्रा है? जल्दी बताओ, रियाल कहाँ की मुद्रा है? पता है किसी को? फेमस देश है बेटा, ब्राजील। ब्राजील की मुद्रा है, रियाल मुद्रा है ब्राजील की, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, जो पेपर में पहले भी आ चुका है राजधानी के रूप में, और इसकी मुद्रा रियाल है, इसकी मुद्रा रियाल है। अगला मेरे भाई, बावर्ची भोजन बनाता है, तो पेंटर पेंटिंग बनाता है, उल्टा कर दिया। प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, ये सही है, सीक्वेंस भी वही होना चाहिए। बावर्ची भोजन बनाता है, इधर वाली बात हो रही है। बावर्ची भोजन बनाता है, बावर्ची भोजन बनाता है, तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है। बावर्ची भोजन बनाता है, तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है। पेंटर पेंटिंग बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे भाई, मॉन्क रहता है मोनेस्ट्री में, नाइट शूरवीर कहाँ रहता है, कहाँ रहता है बेटा? मेंशन में, हवेली में। शूरवीर हवेली में रहता है। रियाल सऊदी अरब में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसा रहा बेटा आज का सेशन? बहुत है ये, देखो मैंने पहले हेडिंग बता दी, उनमें से आएगा। इसकी तो चाहिए रोज प्रैक्टिस कर लो, कम है। तो चलो बेटा, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बेटा बड़े आराम से, बड़े प्यार से, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।